चलो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अच्छा देखिए, सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए एक पृष्ठ लेते हैं। अब इस पृष्ठ पर जो कार्य करेंगे उसी का नाम हो जाएगा। जैसे इस पृष्ठ पर हम परावर्तन दिखाने चल रहे हैं, इसीलिए इस पृष्ठ का नाम है परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ की खास बात है कि इस पृष्ठ पर हमने चिकना कर दिया इस पृष्ठ को पॉलिश लगा के। क्या लगा के? पॉलिश लगा। अब इस पृष्ठ पर एक खड़ी लाइन खींच दिया, उस खड़ी लाइन का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब नाम है। लंब मतलब लंबा, इसीलिए इसका जो खड़ी लाइन है उस लाइन का नाम क्या है? अभिलंब। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण आती है उस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित का मतलब आना, तो आने वाली किरण का नाम क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण। और जब ये पृष्ठ पर पड़ेगी, अगर ऐसे पृष्ठ पर पड़ती जो परावर्तक होगा, मतलब सीधा सीधा निकल जाने वाला पृष्ठ होता, चिकना पॉलिश नहीं लगाते तो ये किरण सीधे सीधे निकल जाती। लेकिन हमने इसको चिकना कर दिया तथा पॉलिश लगा दी, पॉलिश लगा चिकना कर दिया। अब ये किरण की हिम्मत नहीं कि इनको पार कर जाए, तो ये क्या होगा? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी कि एक किरण का अपने ही माध्यम में वापस लौटना, ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। क्या कहलाते हैं? परावर्तन कहलाती है। जो किरण जाती है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है? परावर्तित किरण। और तुम्हें बताएं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में आपतन कोण को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसीलिए आई से स्पेलिंग शुरू है तो किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। ओके। अच्छा, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। और ये कौन है? अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को रिफ्लेक्टेड कोण कहते हैं, यानी इससे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर से सुना है कि आपतित किरण जब चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ती है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। अच्छा, परावर्तन के जब हम परावर्तन तो जान गए कि आपतित किरण, आने वाली किरण जब चिकने और पॉलिशदार सतह पर पड़ेगी तो अपने ही माध्यम में टकरा के वापस लौट जाए। मान लो इस माध्यम में क्या भरा हुआ है? वायु। तो ये भी क्या हो जाएगा? वायु। और ये कौन है? पृष्ठ। इस पृष्ठ को तुम ऐसा मान सकते हो जैसे धरती पे रखी हुई मेज। तो मेज, जैसे मेज है तो मेज के ऊपर का पृष्ठ हम बोल रहे हैं कौन सा पृष्ठ? परावर्तक, क्योंकि इस पृष्ठ पर हम परावर्तन करने चल रहे हैं और उसके ऊपर पूरी एयर भरी हुई है। एक कमरे को, बंद कमरे को हम लें और बीच में एक छत डाल दे कांच की, तो ऊपर क्या है? हवा। नीचे भी क्या है? हवा। तुम नीचे पानी भर दो तो ऊपर हो गई हवा और नीचे होगा पानी, तो हवा एक दूसरा माध्यम होगा और पानी एक दूसरा माध्यम। ठीक है, तो कहते हैं जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना का नाम परावर्तन होता है। क्या होता है? तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। किससे लिखे हैं? बोलो, किससे प्रदर्शित किया? आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को
परावर्तन कोण, इसको किससे लिखा है? आर से। आर से। तो आपतन कोण आई हमेशा बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण आर के। तो पहला नियम यही है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण आर के। ओके। अच्छा, दूसरा नियम इनका है, बहुत ध्यान से सुने, कि 3 किरणें हैं, एक तो आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है और एक अपना अभिलंब है। अभिलंब डाला गया समतल पृष्ठ पे रेखा, खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। 2 एक्सिस मिलकर के एक तल का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर के कितने तल बनाए? एक तल बनाए। जैसे देखो, हम आपको बताएं कि मान लो मेरे पास एक कागज है कि नहीं? तो हमेशा ये होगा कि मान लो ये एक सीधी लाइन ले ली जो आपतन को मतलब परावर्तक पृष्ठ है, और ये खड़ी लाइन है जिसका नाम अभिलंब है। तो ये जो किरण आएगी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो हमेशा हमेशा ये बिल्कुल कागज के तल पे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक किरण आ रही है, एक किरण आ रही तल पे और एक बाहर निकल जाए। जब ऐसा होगा तो एक पृष्ठ नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या होगा भैया? आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहां पे ये लाइन मिलती है, जहां पे आपतित किरण पड़ती है और अभिलंब जहां पे नीचे है और एक और परावर्तित किरण जहां से निकलती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो हम कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और कौन? आपतन बिंदु। ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हैं? तो ये पूरा क्या हो गया अपना? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, लिख लीजिए इनको।